आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और ऐतिहासिक दिन जबकि 60,000 का आंकड़ा पार करके सेंसेक्स आज पहली बार क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी हालांकि अभी भी रिकॉर्ड स्तरों से रफली 150 अंकों की दूरी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। शुरुआती कारोबार में एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही थी आज बैंकिंग स्पेस के अंदर भी, और धीरे धीरे वो सेकंड हाफ में फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी हायर लेवल से थोड़ा सा ईज आउट हुए, लेकिन ऑब्वियसली बात है एक बड़ी तेजी इस पूरे हफ्ते में जो बाजार ने मेंटेन की है उसके बाद कुछ हद तक बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। पूरा हफ्ता शानदार हफ्ते के तौर पर आप कह सकते हैं, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में निफ्टी के मेजरली एनबीएफसी के स्टॉक्स ने एक शानदार तेजी दिखाई। बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक, ओएनजीसी, कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस, ये वो स्टॉक थे जो कि करीब करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। थोड़ी बहुत बिकवाली पूरे हफ्ते में देखने को मिली टाटा स्टील में, बीपीसीएल में, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स के अंदर भी। इसके अलावा मिड कैप में ये पूरा हफ्ता रहा रियल एस्टेट स्पेस के नाम, जहाँ पे ओबराय रियल्टी में एक जोरदार तेज़ी, 20% से ज़्यादा का उछाल। इंडियन होटल करीब 20% की तेज़ी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। वेल्सपन इंडिया, जीएमआर, प्रेस्टीज एस्टेट, माइंडट्री, इनफैक्ट पूरा रियल एस्टेट इंडेक्स ही पिछले 3 से 4 सत्रों में 11 से 12% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया तेज़ी वहाँ पर भी देखने को मिली। आज भी रियल एस्टेट स्पेस में सिलेक्टिव स्टॉक जो थे वो तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। आज का दिन था ऑटो के नाम, आज का दिन था टेलीकॉम के नाम। ऑटो स्पेस में आज सेकंड हाफ में हीरो मोटोकॉर्प, आयशर जैसे जो स्टॉक थे वहाँ पर एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई पड़ी। और उसके अलावा जो रियल एस्टेट स्पेस है वो तो लगातार तेज़ी में है ही। आज गोदरेज प्रॉपर्टी शुरुआती कारोबार में तेज़ा, सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। इसके अलावा ओबराय रियल्टी जो कि सेकंड हाफ में भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था। टेलीकॉम में से इंडस टावर, वोडाफोन, भारती एयरटेल, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि जोरदार तेज़ी में थे। सबसे पहले तो इंडस टावर ही 2 साल के ऊपरी स्तरों पर शेयर आज क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा, एक अच्छी वैल्यू के चलते भी, और साथ साथ ब्रोकर हाउसेस के अपग्रेड्स, वहाँ मीटिंग से चलते भी इस स्टॉक में एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो इंडिविजुअल अलग अलग ट्रेड्स, अलग अलग इंडिविजुअल सेक्टर्स जहाँ पर बढ़िया मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जो थी वो तेज़ी के अंदर आज शुरुआती कारोबार से काम करती हुई दिखाई पड़ रही थी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों से भी। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो है पोली कैप एट करंट लेवल। व्यास जी, पोली कैप बढ़िया तेज़ी तो दिखा चुका है वैसे, लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी वाला एंटर करना ठीक नहीं है। इंडिविजुअली मोमेंटम बेस्ड ट्रेड करना है तो आप ज़रूर जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट करें, नीचे मिल जाए ज़्यादा बेहतर है। कंपनी अच्छी है, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर ओन करती है ये वायर्स एंड केबल स्पेस में हैवेल्स के बाद, और बढ़िया पोर्टफोलियो है, बढ़िया ब्रांड है। आज वैसे भी पूरा जो केबल स्पेस था उसमें कुछ बस था, स्पेशली केईआई 9% के आसपास की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो कुछ बढ़िया मूड माहौल बस तो था, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक में क्योंकि दिवाली है और गोइंग फॉरवर्ड फेस्टिवल डिमांड है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है दोबारा, पेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन का, तो दोबारा डिमांड रिवाइव होती है। टाइम देंगे तो आप ज़रूर बने रहिए, नीचे भी खरीद सकते हैं। मीडियम टर्म में आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल लेंगे। सुमित जी का सवाल है, टीसीएस का मार्केट कैप बहुत बढ़ गया है, क्या टीसीएस बोनस देगा या ऐसे ही चलता रहेगा? सर ये थोड़ा टिपिकल सवाल है कि टीसीएस बढ़िया बोनस दे चुका है ऑलरेडी, बहुत सारी हिस्ट्री में इनके बोनस है, और फेस वैल्यू शायद 2 रुपये या 1 रुपये के आसपास की है टीसीएस की। तो बोनस तो खैर फेस वैल्यू पे इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बोनस के बाद दिया जा सकता है। एक दूसरा, अभी भी इनकी इक्विटी साइज़ उतना बड़ा नहीं है जितना बाकी कंपनीज़ का होता है। मिसाल तौर पर एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी लिमिटेड का, उनके आगे इनका जो इक्विटी साइज़ है वो अभी भी उतना बड़ा नहीं है। तो मार्केट कैप एडजस्ट हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही। मान लीजिए अगर टीसीएस बोनस भी दे देता है तो 1400 रुपये का दाम, 3400 रुपये का दाम है टीसीएस का, या 3800 रुपये का दाम है टीसीएस का, तो 1:1 भी बोनस आता है तो 1900 हो जाएगा। तो अपने आप ही वो एडजस्ट कर जाएगा। तो मार्केट कैप तो उतनी रहेगी, लेकिन हाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ेगी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वो ऐसे ही बढ़ेगी। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो स्टॉक बढ़ता रहेगा, वो ग्रो करेगी, तो मार्केट कैप पे तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ इक्विटी साइज़ जो है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, और इक्विटी साइज़ अगर बढ़ता है तो अभी भी इनका बहुत बड़ा है नहीं, तो प्रोबेबिलिटी है दे सकती है। लेकिन वो दे या ना दे, दोनों ही सूरतों में टीसीएस एक अच्छी कंपनी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, आईटी की तो बिगेस्ट कंपनी है और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है। तो आप इस तरह की कंपनियों को अवॉइड नहीं कर सकते, अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के आपको रखना होगा। आप उस हिसाब से इसको देख के चलिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कैन वी बाय हैप्पीएस्ट माइंड एट सीएमपी? हार्दिक जी, आज सेकंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग थी, थोड़ी सी तरह की गिरावट मार्केट में आती है, थोड़ी सी तरह का फॉल मार्केट में आता है, नीचे के दाम पे कहीं मिलता है तो आप ज़रूर इसमें ऐड कर सकते हैं। पोजीशन मतलब कंपनी अच्छी है, दाम बढ़िया मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं आपको लेने में, तो आप इसके हिसाब से ही यहाँ पर कॉल लीजिएगा। अच्छा, बहुत तेज़ी से सवाल पड़ रहे हैं। गेल, आईओसी, टाटा केमिकल 292 रुपये पे। सुमित जी, अगर टाटा केमिकल आपने 292 पे लिया हुआ है तो होल्ड करिए, दोबारा कहीं इसी दाम पे मिल जाए कभी बुरे दिनों में तो आप ज़रूर और खरीदारी करिएगा। आईओसी, गेल भी दोनों दाम तो बढ़िया आपने लेने के लिए, मतलब लिए हुए दाम आपके अच्छे हैं, लेकिन कहीं ऊपर निकलने की कोशिश करिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। पीएसयू स्टॉक्स में बहुत लंबे समय के लिए मत बने रहिए, टाटा केमिकल में आप जरूर बने रह सकते हैं, और इस तरह की वैल्यू किसी और स्टॉक में दिख रही है तो आप उसमें भी एंटर कर सकते हैं। आपने बहुत बढ़िया दाम पे शेयर खरीदे हैं। अच्छा, किलपेस्ट, बीईपीएल, नुवोको, कौशिक जी, इन तीनों में से पहले तो 2 के भी नंबर आए नहीं हैं, मतलब किलपेस्ट के तो नंबर मैंने देखे नहीं और नुवोको के नंबर भी आए नहीं हैं।
नुवोको वैसे लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, छठी लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया है कैपेसिटीज़ के हिसाब से, और ये जेके से थोड़ा ही नीचे आती है। तो ये कंपनी वैसे अच्छी है सीमेंट कैपेसिटी के हिसाब से। निरमा ग्रुप की कंपनी है, प्रोडक्ट प्रमोटर भी इनके अच्छे हैं, और इन्होंने वो अपनी जो हाल में एक्विजिशन किए थे, शायद जेपीए खरीदा था या अल्ट्राटेक से खरीदा था, तो इनकी सीमेंट कैपेसिटी अच्छी है। तो नुवोको में आप वैसे ही बने रह सकते हैं। रही बात बीईपीएल की, बीईपीएल के 2 क्वार्टर के नंबर देखने होंगे। लास्ट क्वार्टर के नंबर तो अच्छे थे, इस क्वार्टर के नंबर और अच्छे आने का अनुमान है। तो अच्छे नंबर हैं, ब्रोकरेज हाउसेज भी मान रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर इस क्वार्टर में पोस्ट कर सकते हैं। तो आप बने रहिए इन दोनों में। तो किलपेश के बारे में नंबर देखें तो कहना मुश्किल है। रिलायंस पावर की पीआर, सर रिलायंस पावर राजेंद्र जी आप तेज़ी में निकल जाए ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो अपर सर्किट लगा रहा है लगातार शेयर, ये भी और रिलायंस इंफ्रा भी, तो तेज़ी में निकल जाए वो ज़्यादा बेटर है। बहुत लंबे समय के लिए इसको होल्ड मत करिएगा। KPR में एक बार को ठीक है चला हुआ भी है, लेकिन ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है। अगेन आप ऐसा मत सोचिए कि इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लें, लेकिन हाँ मोमेंटम के हिसाब से आप इन दोनों स्टॉक्स को कैरी कर सकते हैं। अच्छा राकेश जी, आपने मेरे कहने पे 1800 पे इन्फो एज लिया था, मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ आपने लिया तो बढ़िया, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। आप थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट हायर लेवल पे प्रॉफिट एटलीस्ट इतना निकाल लीजिए कि अपनी कॉस्ट निकल आए, और प्रॉफिट के शेयर को आप छोड़ दीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। इससे आपका प्रॉफिट भी लॉक हो जाएगा, और फिर वो फ्री के शेयर आप हमेशा के लिए छोड़ भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा जी, सुमित जी का सवाल, IGL लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं? सर IGL की इसमें कंपनी तो अच्छी है, नेटवर्क भी बहुत अच्छा है इनका। अगर आप कभी दिल्ली NCR साइड गए होंगे तो दिल्ली में इनके अच्छे नेटवर्क्स हैं। NCR में मेरठ, मुजफ्फरनगर और इधर सोनीपत, पानीपत, नोएडा, इस एरिया में इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है वहाँ तो, और बढ़िया कंपनी है वैसे भी, तो आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी। और अकॉर्डिंगली इनके नंबर्स को बस क्रूशली वॉच करते रहिएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 6-6 महीने में, 3-3 क्वार्टर में, ऐसे नंबर देखते रहिए कैसी कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, और उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और हाउ इज़ इंडस टावर एंड JB केमिकल टू इन्वेस्ट? सुमित जी, इंडस टावर बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है, 2 साल के हायर पर है। वैसे तो ये दोनों कंपनियों का मतलब भारतीय एयरटेल और वोडाफोन का JV में जो है वो ये कंपनी है, प्लस सब मर्ज, तो यही दोनों उसके प्रमोटर हैं। तो दोनों के अंदर ही फेरबदल हो रहा है। भारतीय एयरटेल में राइट्स इशू आ रहा है, और वोडाफोन में भी कुछ टाइम मिल गया है रिवाइवल का, तो उस तरह की चीज़ों को डिस्काउंट कर रहा है। प्लस लगातार ब्रोकरेज हाउसेज में मीटिंग भी है, 4 मीटिंग पिछले 20 दिन में हो चुकी हैं। इसमें CLSA आ चुका है, JP मॉर्गन आ चुका है, जेफरीज आ चुका है। तो इस तरह की मीटिंग्स के साथ के बीच ये शेयर में तेज़ी आ रही है, तो इसीलिए मतलब अभी तेज़ी में है तो अवॉइड करिए। कहीं नीचे मिल जाए तो आप कॉल ले सकते हैं। JB केमिकल अच्छी कंपनी है, लेकिन इसमें एक ही बज रहा है हमेशा स्टेक सेल को लेकर कि ये बिकेगा कभी ना कभी। वो कभी ना कभी अभी तक तो नहीं आया, लेकिन हाँ वैसे देख सकते हैं। लेकिन केमिकल में और अच्छी अच्छी कंपनियाँ, सुदर्शन है, इनग्रेविया है, लक्ष्मी है, दीपक है, इनको आप देख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर नीचे मिले तो। SBI कार्ड 1025 पे शबीर साहब ने ले रखा है। सर शबीर जी, थोड़ा ऊपर के दाम पे खरीदारी है, नीचे मिले तो आप एवरेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, एक रीजनेबल गैप मिल जाए आपको हायर लेवल से और नीचे की तरफ। भूलिया नहीं, नीचे की तरफ से 650 का लो बनाया, ऊपर की तरफ 1300 का हाई बनाया। हायर लेवल पे फंड्स की सेलिंग हो रही है ब्लॉक डील में, वो ब्लॉक डील का झटका जब नीचे का दिखाता है तब आप इसमें पोजीशन ऐड कर लीजिए, सबसे अच्छा टाइम रहेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और BPCL ONGC, सर ONGC पर को होल्ड कर सकते हैं। वैसे दोनों ही होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों में कैच है कि BPCL के केस में कौन इन्वेस्टर नहीं, कौन मालिक आता है जो उस कंपनी को चलाता है। इन्वेस्टर तो आएगा और निकल जाएगा, लेकिन मालिक रहेगा। और दूसरा ONGC में क्रूड का रियलाइजेशन बेटर हो रहा है, इसलिए ये चल रहा है। अगर क्रूड $80 के आसपास आता है तो इनके रियलाइजेशन और अच्छे होंगे तो और चलेगा। लेकिन ये दोनों ही केसेस में सरकारी है तो ये कैच हमेशा रहेगा, क्योंकि सरकारी कंपनी में ऊपर की तरफ से इक्विटी हमेशा छूटती है। तो इसका आप ध्यान रखिए, और इन चीज़ों को, फैक्टर को ध्यान में रख के आप कॉल लीजिएगा। अपोलो हॉस्पिटल करंट लेवल, हाँ प्रणव साहब, ये कंपनी को आप खरीद सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आज तो टूटा भी था, 7% के आसपास का ड्रॉप इसमें आज देखने को मिला। कुछ बाजार में बस भी चल रही है डीमर्जर को लेके, लेकिन वो सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनी अच्छी है और देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है, तो जो कंपनी इतनी स्ट्रांगली डोमिनेट करती है किसी मार्केट को, आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप उसको अपने पोर्टफोलियो में लीजिए, होल्ड करिए, बढ़िया समय दीजिए, पैसा बनेगा, और अच्छा कारोबार है, अच्छे मार्जिन है, आप बने रह सकते हैं। यहाँ पर डेट है थोड़ा बहुत, लेकिन मैनेजेबल है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में हमने बात कर ली। CG पावर 89, मिकी साहब ये अगर आपने मेरे ही कहने पे लिया होगा तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कंपनी में हमेशा से ही बुलिश, सुपर बुलिश रहा हूँ। ये कंपनी बढ़िया चल रही है, आपने हाइस बना रही है, 3 साल के ऊपरी स्तरों पर है, और अपर सर्किट पे आज भी लॉक है। अभी भी इसमें जूस बहुत है, 120 के आसपास दोबारा कंसोलिडेट करेगा शायद। अगर आपको नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर ऐड करिए, अगर आपके पास है तो आप बने रहिए, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ बने रहना इसके अंदर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। CG पावर पे भी हम बातचीत कर चुके हैं। जुबिलेंट फार्मोवा से बेटर भावेश जी आप जुबिलेंट इनग्रेविया पे जोर दीजिए, वो फिर भी एक बार थोड़ा बेटर सिचुएशन में दिखाई पड़ रहा है वैल्यू के हिसाब से।
फार्मोवा को मैंने इतना देखा भी नहीं है, लेकिन हाँ इनग्रेविया ज़्यादा अच्छी वैल्यू है, उसको आप तलाश सकते हैं। अच्छा, शुड आई होल्ड पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी इफ़ अलॉटेड फॉर लॉन्ग टर्म? सिद्धार्थ साहब, अभी तो सब्सक्राइब होने की वजह है इसके इक्विटी साइज़ बहुत छोटा है। मैनेजमेंट से जब मेरी बात हुई थी 2 दिन पहले, तब भी यही पूछा था मैंने कि 150 करोड़ रुपए आपने खाली उठा रहे हैं शायद वो। तो इतना बढ़िया अगर कारोबार है, मेजर ऑर्डर इनफ्लोज इनके गवर्नमेंट साइड से हैं, 50% के आसपास ही गवर्नमेंट ऑर्डर बुक है और बाकी 50% जो है वो प्राइवेट के सभी लार्ज प्लेयर्स के साथ से आती है। कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है कई सारे देशों में, तो इतनी अच्छी ऑर्डर बुक है तो इतना कम रकम क्यों उठा रहे हैं? इस बात पर उन्होंने बोला कि उन्हें ज़रूरत नहीं लग रही इसलिए उठा रहे हैं। तो इसीलिए IPO 300 गुना सब्सक्राइब हुआ, क्योंकि कंपनी को रकम की ज़रूरत है नहीं और काम अच्छा है। तो सो फार तो सिचुएशन ठीक है, लेकिन फिर भी कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए या नई खरीदारी करने के लिए उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो नंबर अच्छे कंसिस्टेंटली दे रही है। अगर नंबर अच्छे दे रही है तो आप ज़रूर बने रहिए, नहीं दे रही है तो अवॉइड करिएगा। अच्छा, सिप्ला यूनाइटेड स्पिरिट्स फ्रेश एंट्री लेवल। मनीष जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स को आप SIP फॉर्म में लीजिए, ऐसे तो आपको मौका कभी नहीं मिलेगा। फ्रेश एंट्री का लेवल आप तलाशते रहेंगे, कभी नीचे आएगा नहीं, या नीचे आएगा तो आप और नीचे आने का इंतजार करेंगे। बेटर उसको SIP वे में लेते रहिए, थोड़ा 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 थोड़ा। दुनिया की नंबर 1 लिकर कंपनी की सब्सिडरी इंडिया में लिस्टेड है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं किस तरह के हैं इसके, लोअर एंड से लेके हाई प्रीमियम तक, और डिमांड भी आपको पता है किस तरह की, लॉकडाउन में सबने देख भी लिया। तो ये कंपनी तो मतलब मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। एशियन पेंट के साथ साथ इसको भी आप भूल नहीं सकते, वो आप देख लें कि आपका एपेटाइट अलाउ करता है कि नहीं करता, लेकिन अदरवाइज ये कंपनी अच्छा है और स्टॉक आप हर फॉल में ऐड करिए या SIP वे में से लेते चलिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और सिप्ला के 20 शेयर 905 पे। सर अल्पेश जी, 20 शेयर को आप सेल करेंगे, आरती में एंटर करेंगे, कॉस्ट वहाँ भी देंगे, वेट कर लीजिए। सिप्ला बुरी कंपनी थोड़ी ना है, अच्छी कंपनी है, थोड़ा समय नहीं अगर चल रहा अभी तो आगे चल जाएगा। आरती बुरी कंपनी नहीं है, वो केमिकल की है, फार्मा की, दोनों दिग्गज कंपनियां हैं। लेकिन ऐसे स्विच करने की बजाय नया निवेश करिए, बाजार में थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहिए, हर फॉल में, हर तेज़ी में, SIP वे में बढ़िया पैसा बनता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 1 दिन 2 दिन में कभी पैसा नहीं बनता, और बनता भी है तो उतना पैसा नहीं चाहिए बाजार में। जो एक्चुअल वैल्यू है किसी भी स्टॉक की, वो सालों में क्रिएट होती है, उसको तवज्जो दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और देवयानी इंटरनेशनल, शिवम जी अवॉइड करिए, कहीं भी तेज़ी मिले, प्रॉफिट आ रहा हो रीजनेबल, आप निकल जाओ, ज़्यादा बेहतर स्टॉक के लिए रणनीति रहेगी। अच्छा, एक और सवाल अब ले लेते हैं। हमारे पास यूनाइटेड स्पिरिट्स में हम बातचीत कर चुके हैं। इन्फोसिस 671, वाह ऋतु जी, शानदार, बहुत बढ़िया पोजीशन, बहुत बढ़िया स्टॉक में आपने ले रखी है। होल्ड करिए और कुछ मत करिए, सिर्फ बनी रहिए, नीचे मिल जाए और लीजिए, नीचे मिल जाए और लीजिए, अपनी एवरेज को इसी के आसपास रखिए और बढ़िया से बने रहिए इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी प्राइस पे आपने खरीद रखा है, उसमें कोई फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह कोई और दिग्गज आपको नीचे मिल जाए, अगर जैसे कुछ दिन पहले हीरो मोटोकॉर्प था, मारुति है, चलिए मारुति को अगर आप अवॉइड भी करते हैं, बजाज ऑटो था, अमर राजा था, लुपिन है, तो ऐसे बहुत सारे नाम है जो अभी भी ये लोग के आसपास ही घूम रहे हैं, उनको आप तलाशिए, बढ़िया पैसा बना के देंगे। और आपने बहुत अच्छी खरीद करी है, बने रहिए, कुछ मत करिए इसके अंदर। PI इंडस्ट्री, मनीष साहब, कंपनी तो अच्छी है, लोअर लेवल पर ऐड करें ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एग्रो केमिकल स्पेस में सबसे अच्छी कंपनी UPL, सुमितोमो, बेयर और PI, यही 4 कंपनियाँ हैं जिनमें आप जा सकते हो। तो ऐसी कंपनी बुरी नहीं है, सेक्टर भी अच्छा है, बने रहिए, खरीदारी लोअर लेवल पर करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बड़ी तेज़ी दिखा के कंसोलिडेट कर रहा है, तो थोड़ा नीचे आ जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, सिप्ला पे हम बातचीत कर चुके। NBCC इस लेवल पर, सर NBCC जोशी साहब, मेरे हिसाब से तो फेयर लेवल बहुत नीचे होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी आई थी एक ज़माने में NBCC में, जैसे IRCTC में आ जाइए, उसके बाद एक साथ स्प्लिट बोनस आके इक्विटी डाइल्यूट हुई और ये शेयर टूट गया बहुत बुरी तरह से, और उसके बाद से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो बहुत सालों बाद दोबारा स्टीम लौटी है, तो मीडियम टर्म मोमेंटम का फ़ायदा उठाइए और जहाँ तेज़ी मिले निकल जाइए। बहुत अच्छी कंपनी है रियल स्टेट में, IB रियल, पहले भी मैंने इसकी चर्चा की थी जब ये 120-130 आया था, और अभी भी ये कहूँगा कि आप उसमें चले जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर कंपनी है, अच्छा पैसा बनेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे और हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। ऑल टाइम हाई पर मार्केट है, 60,000 के लेवल्स आ चुके हैं। इस लेवल पर नया निवेश की बजाय SIP वे को फॉलो करिए, बढ़िया क्वालिटी कंपनियाँ तेज़ी में भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप खरीदारी करिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर आज 800 रुपया है, 850 रुपया है, और आप SIP करते हैं और टूटेगा भी तो कितना आ जाएगा, 650, 550। SIP वे में धीरे धीरे ऐड करिए, कभी वापस 900 भी तोड़ेगा, पहले ही ऐसे कई बार हो चुका है, फिर यही होगा। अच्छी कंपनी, बढ़िया दाम, SIP वे सेफेस्ट है, ऑल टाइम हाई पर भी। खैर, इसी नोट के साथ अब इस कार्यक्रम को नहीं समेटेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी अब सोमवार को। हैप्पी वीकेंड, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @